हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? होप सो बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखते हैं। तो क्लॉक जो था वो कंप्लीट हो चुका था और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बस इतना ही है, टाइम उतना ही है पढ़ने के लिए। तो और भी जितना भी क्वेश्चन होगा ये सब आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ, ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। ग्रुप में सारा मिल जाएगा। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं अब नेक्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हमारे सारे बैचेस देखते रहेंगे। यहाँ पर शेड्यूल क्या क्या है, हम अमित सर का है, लाइव आते हैं 9 बजे रात को, वो सारा मैथ्स कंप्लीट कराते हैं, उनको देखते रहिएगा। इंद्रदेव सर का है सुबह 7 बजे और रात को 8 बजे वो कैप लाइव। और मेरा है बेसिक चलता है, वो होता है दोपहर 12 बजे और रात को 7 बजे मेरा लाइव चलता है। तो अब इसको एक बार स्टार्ट कर लीजिए, अभी टाइम चल भी रहा है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन का। डायरेक्शन का जितना भी क्वेश्चन होने वाला है वो सभी का प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है अभी, ठीक है, कंप्लीट होगा आपका। तो नेक्स्ट, इसको करने से पहले एक बार देख लेते हैं डायरेक्शन के बारे में हम जानते क्या क्या है, डायरेक्शन क्या क्या होता है, हम डायरेक्शन से क्या क्या जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर पे हैं और वहां से ट्यूशन आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ये सारा जो जाते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि घर से इतने किलोमीटर दूर है हमारा ये ऑफिस, घर से इतने किलोमीटर दूर है हमारा ये जो भी इंस्टीट्यूशन जहां जा रहे हैं वहां पर। साथ में हम लोग यहाँ पे ये भी चेक करते हैं कि हम अपने घर पर हैं। तो कभी कभी जैसे पंडित जी लोग आते हैं तो आकर के जब पूजा कराते हैं तो उसमें वो बोलते हैं कि आपका घर का जो मेन डोर है वो किस दिशा में है। तो यहाँ से आ जाता है दिशा की, दिशा कहाँ है। बचपन से पढ़ते आ रहे द सन राइजेस इन द ईस्ट, है कि नहीं। सन जो होता है हमेशा सूरज ईस्ट की तरफ से, पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाकर के डूब जाता है। तो ये सब जो चीज आता है ये सब डायरेक्शन से हम लोग करते हैं। तो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर जो यूज करते हैं वो कितने हैं पहले यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है अपवर्ड, इसे हम नॉर्थ कह देते हैं। क्या कहते हैं इसे? नॉर्थ। उसके बाद इस साइड ईस्ट, जहां से सूरज जो होता है वो उदित होता है ना, सनराइज होता है, सूर्योदय होता है। उसके बाद नॉर्थ का जस्ट अपोजिट साउथ ये होता है। साथ में यहां ईस्ट का अपोजिट, जहां से सनराइज होगा वहां पे सनसेट भी होगा, तो ये होता है वेस्ट, जहां पर सन सेट हो जाता है, राइट, सूरज डूब जाता है। डूब गया इसीलिए यहाँ पर ऐसा दिखा दिया, ठीक है। अब इसका कोई रोशनी नहीं, ठीक, डूब गया। चलिए, तो ये हो गया सनसेट। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये बन क्या रहा है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यही हो रहा है। और फिर वेस्ट से फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये क्या चल रहा है, ये किस तरीके का चल रहा है? ये हो रहा है, ये हो रहा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, NESW। ये जो हो रहा है ये क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है, राइट। इसे जब ध्यान से देखेंगे तो ये क्लॉक का डायरेक्शन ही है ना, क्लॉकवाइज। ये क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये हुआ क्लॉकवाइज, और इसी का अपोजिट अगर चलेंगे तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, लेकिन अब यहां पर ध्यान देते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, इसे हम कहीं पे भी लिख दें, जनरली हम ऐसे ही डायरेक्शन दिखाते हैं। और इंडिया का मैप में या फिर ग्लोब में तो वो भी यही डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, जहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर साइड में होता है आर्कटिक सर्कल तरफ, और यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल तरफ साउथ हो जाता है, ईस्ट हो जाता है जिधर हमारा इंडिया है ग्लोब वाइज में, और वेस्ट हो जाता है जहां पर USA है। यही सब चीज देखते हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे कि अगर इसका डायरेक्शन चेंज किए मतलब जैसे ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्लॉकवाइज में ही रहने देते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, नॉर्थ जो यहाँ था ना उसको इस साइड कर देते हैं। तो नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट साउथ इधर और वेस्ट इधर, ये जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट NESW, यहाँ पे भी तो हुआ, तो क्या ये रॉन्ग कहलाएगा? नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है। अब इसी को और फिर चेंज किया जाए और यहाँ पर नॉर्थ लेकर के आते हैं, यहाँ ईस्ट लाते हैं, यहाँ साउथ लाते हैं और यहाँ वेस्ट लाते हैं। अब क्या किए? कुछ नहीं किए, बस नॉर्थ जो यहाँ था उसको वापस से क्लॉकवाइज आगे बढ़ाते जा रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, इसे क्लॉकवाइज आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर से NESW यही आया। हाँ आ गया, हाँ तो क्या गया, फिर भी ये NESW क्लॉकवाइज ही आगे बढ़ता गया। तो ऐसा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज ही बढ़ेगा और ये भी ट्रू होगा, ये रॉन्ग नहीं कहलाएगा ये, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, डायरेक्शन जो इतने होते हैं, 4 डायरेक्शन और बनाए गए हैं, पता है क्या क्या, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये बना है नॉर्थ ईस्ट, रुकिए कलर चेंज कर लेते थोड़ा, इसको क्या यूज कर लिया जाए, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला साउथ और ईस्ट के बगल में है, ये साउथ ईस्ट। अब ये है साउथ और वेस्ट के बगल में, बीच में है तो साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 और डायरेक्शंस हो गए हैं ये वाले, समझे, ये क्लियर हुआ। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के बीच में भी 4 और डायरेक्शन है, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये क्लियर हुआ। तो ये 4 और डायरेक्शन है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पे सीधे खड़े हैं, परेड की है कभी बचपन में, स्कूल में होता था ना परेड, उसमें बताया गया था मेरे को, जब सीधे खड़े होते थे ना तो बोलते थे राइट टर्न, तो डायरेक्टली यहाँ से सीधे 90 डिग्री लेकर के राइट हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईस्ट के तरफ हैं और बोल दिया जाए राइट टर्न, तो डायरेक्टली इधर आकर के अपने राइट साइड से टर्न होकर के इधर कौन से डायरेक्शन में आएंगे, साउथ में। यहाँ पे भी देखेंगे तो राइट टर्न क्या हो जाएगा, साउथ। तो यहाँ पे भी वही देखना है कि मतलब अगर हम लोगों को राइट टर्न बोला जाए या लेफ्ट टर्न बोला जाए, तो इससे क्या हो रहा है, राइट टर्न या फिर लेफ्ट टर्न, इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि बीच वाला जो डायरेक्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है और राइट टर्न बोला जाए, तो हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ से सीधा ईस्ट जाएंगे। या फिर अगर बोल दिया जाए लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट के जो साथ में नॉर्थ वेस्ट में ना जाकर के डायरेक्टली यहाँ से वेस्ट जाते हैं। तो यहीं पे बताना चाह रहे हैं कि अगर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ये सारा चीज अगर यूज कर रहे हैं, तो वहां से हम थोड़ा थोड़ा आगे ना जाकर के डायरेक्टली 90 डिग्री का एंगल पे टर्न हो रहे हैं। डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे टर्न हो रहे हैं। और 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, जहां पे जो मेन 4 एंगल दिख रहे हैं हम लोगों को, 4 डायरेक्शन दिख रहा है, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नॉर्थ से ईस्ट तक 90 डिग्री, ईस्ट से साउथ तक 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट तक 90 डिग्री, और वेस्ट से फिर नॉर्थ तक 90 डिग्री आ रहा है। बीच में जो है ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो पोर्शन है, यानी नॉर्थ ईस्ट का या फिर नॉर्थ वेस्ट का, साउथ ईस्ट का, साउथ वेस्ट का, ये जो एंगल बीच बीच में आ रहा है, ये जो होता है वो 90 डिग्री को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि ये हो जा रहा है 45 डिग्री का और ये भी हो जा रहा है 45 डिग्री का। और सिर्फ यही नहीं, सारे हो जा रहे हैं, ये 45, ये भी 45, ये 45, ये भी 45, ये 45, ये भी 45 डिग्री का। ये क्लियर हुआ, ये समझे, 45 डिग्री का, हाँ 45 डिग्री का। अब यहाँ पर देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक गया 90 डिग्री, बीच में 2 हाफ्स में डिवाइड हो गया 45 डिग्री। अब ये तो हो गया 90 डिग्री। अब इसके वाले, ये स्काई ब्लू वाला जो सिर्फ लाइन है उसको देखेंगे, यहाँ पर ऐसा वाला क्रॉस, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। यहां पे भी देखेंगे तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। ध्यान देंगे इसको, समझे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब कि बीच में अगर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाला पोर्शन आ जाएगा, तो वो भी इस 90 डिग्री के एंगल को डिवाइड कर देगा 2 हाफ्स में, और यहाँ पे बन जाएगा कितना, 45 डिग्री का। ये तो क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ से भी अगर ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, यानी कि ये दोनों मिल करके, ये और ये वाला नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों मिल करके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेम वही काम कर रहा है यहाँ पे भी, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर बीच में साउथ ना हो तो।
उसी तरीके से यहाँ पर भी साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्लियर हुआ? ये समझे? यहां पे से ये सारे जितने भी डायरेक्शंस हैं, ये समझे कि नहीं आप लोग? बताइए, समझ गए? गुड। अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्लॉकवाइज में हमेशा आते जाते हैं, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहां से यहां तक जाते हैं तब जब हम यहां से राइट साइड टर्न करते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर नॉर्थ के तरफ मेरा चेहरा है, ठीक है, मेरा चेहरा जो है वो नॉर्थ के तरफ है, अब मैंने यहाँ से क्या करा, राइट टर्न ले लिया, तो जब यहाँ से राइट टर्न लेंगे यानी कि क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ईस्ट, नॉर्थ फिर ईस्ट, तो यहाँ पे भी नॉर्थ के बाद क्या आया, नॉर्थ के बाद क्या आ रहा है, नॉर्थ के बाद आ रहा है ईस्ट, फिर ईस्ट में है और फिर यहाँ से 90 डिग्री टर्न कर रहे हैं, तो फिर से यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साउथ, तो फिर वापस ईस्ट से साउथ, और फिर साउथ में खड़े होकर के फिर यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं तो क्या आ जाना है, वेस्ट, ये शेक रहे हैं, और फिर वापस वेस्ट से टर्न लेंगे तो फिर वापस क्या आ जाएंगे, नॉर्थ, तो वेस्ट से वापस फिर 90 डिग्री का टर्न लेंगे यानी राइट एंगल का टर्न लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, राइट साइड अगर टर्न हो जाएंगे तो फिर से वापस क्या हो जाना है, वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ आ जाना है। तो यानी कि हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर नॉर्थ से वेस्ट तक क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ से NESW में क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट साइड में जा रहे हैं। अगर हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज घूमना हो, एग्जाम्पल में नॉर्थ से ईस्ट ना जा करके वेस्ट जाना हो, यानी कि राइट, जो अब तक में राइट टर्न ले रहे थे वो राइट टर्न ना लेकर के लेफ्ट टर्न लेना है, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्थ से वेस्ट जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट, पीछे जा रहा है, उल्टा, नॉर्थ से यहाँ पे फिर वेस्ट जाएंगे, फिर वेस्ट से साउथ जाएंगे, साउथ से फिर ईस्ट जाएंगे और ईस्ट से फिर नॉर्थ जाएंगे, फिर नॉर्थ से वेस्ट जाएंगे, तो यही ना सिस्टम चल रहा है, वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ, फिर वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ, ये तो जाएगा। तो ये जो जा रहा है ये क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लेफ्ट ले रहे हैं, यहाँ पर राइट ले रहे थे और अब यहाँ पर लेफ्ट लेंगे तो फिर पीछे चलते जाएंगे। ये क्लियर हुआ? समझे ये वाला बात? अगर समझ गए हैं, ये बेसिक था, अब प्रैक्टिस पे आते हैं, ठीक है? ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए प्रैक्टिस पे चलते हैं। अगर ये क्लियर हो गया है तो समझ गए? हाँ, ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पे। पेश है आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन, क्या है यहाँ पर, गौरव exits from the back door of his north facing house and walk 25 meters, रुकिए थोड़ी इसको बड़ा कर दे, इतना बड़ा, ठीक है? अब बस, हाँ, फिर क्या है, and walk 25 meters straight, then he takes a left turn and walk 36 meter, then he turned left and walk 47 meter, and he turned left again and walk 36 meter. How far and in which direction is he from his house now? अब यहां से क्लियर होगा, ये अगर समझ गए तो पहले एक बार इसको बता देते हैं, ठीक है? गौरव जो है वो अपने हाउस के बैक डोर से गया है, यानी पीछे के दरवाजे से निकला है, और कौन सा हाउस है, उसका हाउस का फेस किधर है, तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ फेसिंग हाउस, नॉर्थ यानी कि घर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ में है दरवाजा, लेकिन पीछे के दरवाजे से निकला यानी कि साउथ से निकला, उसका अपोजिट, ये समझे? पीछे के दरवाजे से निकला यानी कि वो उसका अपोजिट यानी कि साउथ से निकला, साउथ से निकला और क्या बोल रहा है वो, कि वहां से गया है 25 मीटर स्ट्रेट, ओके, फिर वहां से क्या किया, वो लेफ्ट ले रहा है। अब यहां से देखेंगे, अगर वो नॉर्थ से निकलता तो हमारे डायरेक्शन में जाता, जिधर से हम देख रहे होते, तो वो उसका लेफ्ट वही होता जो मेरा लेफ्ट होता, उसका राइट वही होता जो मेरा राइट होता, राइट? तो यहां से अगर इस वर्ड को भी देखा जाए, जो कि ये है नॉर्थ और ये है साउथ, क्लियर हुआ? इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 25 मीटर चला है, मेरा पिन पॉइंट है, हाँ, ये एन हुआ, और अब यहां से दरवाजा है, दरवाजा के बैक डोर से निकला है, 25 मीटर स्ट्रेट चल गया। अब ठीक, हाँ, अब लग रहा है 25 मीटर चला भी है, मैप बना दिए। लास्ट टाइम कब मैप बनाए थे आपको याद है, स्कूल में? चलिए यहाँ देखते हैं, तो
बैकडोर से निकला 25 मीटर चल दिया स्ट्रेट। अब क्या बोल रहा है, यहां से वो लिया है लेफ्ट टर्न। अब ध्यान देंगे, नॉर्थ से जाता तो राइट लेफ्ट उसका वही होता है जो मेरा राइट और लेफ्ट होता। अब ये उल्टा आ रहा है ना, यानी इधर चल रहा है नीचे साइड में, यहाँ पे साउथ की तरफ में, साउथ की तरफ चल रहा है तो ऐसे मुड़ जाएंगे हम, मेरा लेफ्ट उसका। अब यहाँ पर लेफ्ट कौन सा होगा, इधर, और राइट क्या होगा, इधर। आप अगर इधर से देख रहे हैं तो मैं अगर आपके सामने हूं तो मेरा जो राइट होगा वो आपका लेफ्ट कहलाएगा, और मेरा जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट होगा। तो अब ये क्या किया है, यहां से वो लेफ्ट लिया है, वो लेफ्ट लिया है, यानी कि हमको इधर जाना होगा, और अपने तरीके से आप लोग की तरफ से हमको इधर से राइट जाना होगा। तो चलिए चल दिया राइट। अब कहाँ घुमा है, ये लेफ्ट चल करके 36 मीटर, तो यहां से है 36, चलिए इतना दूर तक 36, बहुत घूम लिया। अब क्या बोला गया, देन ही टर्न लेफ्ट, अब फिर से लेफ्ट ले लिया। अब इधर जाने के बाद लेफ्ट किधर जाएगा, इधर ऊपर, हाँ लेफ्ट ऊपर, किधर चला ये 47 मीटर, 47 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या किया, वो फिर से लेफ्ट ले लिया और 36 मीटर वो आगे चल गया है। तो फिर से यहाँ से लेफ्ट लिया है, थोड़ा सा 47 इतना दूर तक रखते हैं, और अब क्या किया है, यहाँ से 36 मीटर आगे चला गया है, ठीक है। तो 36 मीटर क्या कर दिया, वो आगे चला गया है। अब क्या बोला जा रहा है, 36, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। अब ये अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए। अब देखिए 36 मीटर 36 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक डिस्टेंस सेम है, राइट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर सेम है, इसका मतलब कि यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये है 47, ये है 25, यानी कि ये अगर 25 है तो ये भी 25 मीटर ही हुआ होगा। समझ रहे हैं ये बात, ये अगर 25 है तो ये भी 25 ही होगा। मीन्स अगर आप अपने भाई के भाई हो तो वो भी तो आपका भाई है। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर अमन जो है वो सुमन का भाई है, ठीक है, अमन जो है वो सुमन का भाई है, तो सुमन भी तो अमन का भाई होगा। ऐसा थोड़ी बोलेगा ना, जाओ तुम मेरा भाई नहीं है, तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो मजाक में करते हैं, लेकिन सच्चाई तो कभी छूटेगा नहीं, ये तो फैक्ट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो गया, अगर यहाँ पे 25 मीटर ये भी है तो ये भी तो 25 ही होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है तो। अगर सेम है और ये स्ट्रेट लाइन में ही है 25 मीटर, तो अब 47 से 25 मीटर चला गया, कितना बचा, कितना बचा, यहां से यहां तक में अगर डिफरेंस देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो कितना बचा टाइम, कितना बचा 22 मीटर। और यही 22 मीटर किसका है, इसका है, यहां से यहां तक 22 मीटर। और अगर ये और ये लाइन सेम है, इसका मतलब ये और ये भी सेम हुआ होगा। आ गया, हाँ। तो अब क्या बोला गया, ये और ये अगर सेम है, उसी तरीके से ये और ये भी सेम होगा। इसका मतलब अगर ये 22 है तो ये भी कितना होगा 22 मीटर। और ये अपने घर से किस डायरेक्शन में है, अभी अपने घर से किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ के डायरेक्शन में। यानी कि गौरव जो है वो अपने घर से 22 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में है। ये क्लियर हुआ, ये समझे, समझ गए, समझ गए, काफी जल्दी समझ गए आप लोग, काफी स्मार्ट हैं आप लोग तो। चलिए, ये अगर समझ गया तो यहां पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसका मतलब है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 22 मीटर नॉर्थ। तो गौरव जो है वो अपने घर से 22 मीटर नॉर्थ की दूरी पर है, 22 मीटर की दूरी में है, नॉर्थ के डायरेक्शन में है। ये समझे, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ। अगर इसको समझ गए हैं तो एक बार इसको ट्राई कीजिए। Rita is standing facing southeast. First she turned 135 degree clockwise. After then he turned 90 degree anti-clockwise. Then she turned 45 degree clockwise, followed by a 135 degree anti-clockwise turn. In which direction is he facing now?
अब वो किस डायरेक्शन में है? रीता क्या की थी, पहले वो साउथ ईस्ट में खड़ी थी, उसके बाद फिर वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी। क्लॉकवाइज पता चल गया ना, ये वाला, ये कलर थोड़ा सा रुकिए, हाँ ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला पोर्शन था, तो क्लॉकवाइज घूमी। उसके बाद फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी, यानी नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट, ये वाला पोर्शन। उसके बाद फिर क्या की वो, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी। और अब पूछा जा रहा है कि किस डायरेक्शन में वो है, उसका फेस किधर है। ये अगर समझ गए होंगे तो इसको बताइएगा, हाँ ट्राई कीजिए 10 सेकेंड। टाइम अप हुआ क्या? कितने लोगों का आंसर आया? ईस्ट बोल रहे हैं कुछ लोग, नॉर्थ ईस्ट भी बोल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या आता है, ठीक है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे, शॉर्टकट यूज किए थे, याद है भूल गए? चलिए देखते हैं। रीता क्या की है, किधर है फेस उसका, पहले साउथ ईस्ट में। चलिए तो साउथ ईस्ट की तरफ इसका फेस है, और ये कौन है, ये है रीता, ठीक है ये है रीता। इसको छोड़ देते हैं, अब इसको रहने देते हैं, ये रीता को थोड़ा ठीक से रीता बनाते हैं। हाँ अब रीता बन गई, अच्छी दिख रही है। अब ये रीता है। अब ये क्या बोला गया है, इसको सबसे पहले टर्न लेती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री, तो इधर लेते हैं क्लॉकवाइज, इधर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। खुश? अब क्लॉकवाइज में पहले 135 डिग्री, तो यहाँ लिख दिए 135 डिग्री। उसके बाद फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाती है, तो यहाँ पर लिखते हैं 90 डिग्री। उसके बाद फिर वो क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाती है, तो यहाँ पर है क्लॉकवाइज, यहाँ जाती है वो 45 डिग्री। उसके बाद फिर क्या करती है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी जाती है, तो अब इस साइड जाते हैं 135 डिग्री। ये क्लियर हुआ? अब बोला जा रहा है कि किस डायरेक्शन में ये है, तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे, क्या करना होता है कि क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज को सेपरेट करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 135 कैंसिल, 45 चला गया 90 में से, ज्यादा कौन सा है 90 वाला, यानी कि इसके पास कितना बचेगा 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कहां से? जहां पे रीता पहले खड़ी थी। कहां खड़ी थी? साउथ ईस्ट में। अब यहां पर देखेंगे ये डायरेक्शन, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट। अब रीता खड़ी किधर थी? तो रीता खड़ी थी यहाँ पे साउथ ईस्ट, ये है रीता थी साउथ ईस्ट में। अब क्या करना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 45 डिग्री। इधर वाला पोर्शन था क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इसका अपोजिट इधर से, और यहां से यहां तक के बीच में 45 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, यानी कि यहां से यहां तक 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगी तो पहुंचेगी कहां? ईस्ट पर। ये समझे? पहुंचेगी कहां? ईस्ट पर। इसका मतलब कि अब रीता इतना देर तक घूमने के बाद फाइनली वो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? तो उसका फेस जो होगा वो ईस्ट के डायरेक्शन में होगा। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ईस्ट। हाँ आया था आंसर, हमको पता है आपका आंसर आया था, हम देखे थे। ठीक है देखिए ये क्लियर हुआ? हाँ हम देखे थे, सबका आंसर देखा हुआ था। ठीक है चलिए आइए थे, तो ये क्लियर हुआ, ईस्ट आया। कैसे आया ये भी चेक कर लिए हम लोग, और ऐसे भी नहीं तो हम लोग यहां पर देखते हैं ये वाला पोर्शन, लॉन्ग टर्म मेथड। ऐसा 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 ऐसा, अरे सही से बनो ना, ऐसा ये आया, हाँ
डिजिटल बोर्ड का फायदा सही है, बस अब यही है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, साउथ ईस्ट में थी, यानी कि ये तो पता चल गया था कि साउथ ईस्ट ये है। यहां से अब क्या की थी वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी थी, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी ये वाला पोर्शन 45 90, ये 135 90 के बाद 45 डिग्री। अब क्या बोला गया, यहां से ये 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तो फिर वापस यहां आ गई। उसके बाद फिर क्या की है वो, देन शी टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री यहां से क्लॉकवाइज घूमी, यहां पे पहुंची, और अब यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री दी घूमी, तो 1 2 3 135 डिग्री घूमने से फिर 3 स्टेप आगे बढ़ना या फिर पीछे जाना होता है, तो फिर से 135 डिग्री गई तो यहां तक पहुंची, और ये क्या था, ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन था, ईस्ट था। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते थे कि सबसे पहले कहाँ खड़ी थी, साउथ ईस्ट में, वहां से गई 135 डिग्री पीछे यानी कि क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 45 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक वापस आई। फाइनल आंसर क्या होया, ईस्ट में ये पहुंच गई। तो ये ऑप्शन था, या तो इसको ट्राई करेंगे या फिर इसको ट्राई करेंगे, आप लोगों को जो इजी लगता है आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। समझे, क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हो गया। चलिए आते हैं यहां पर अब नेक्स्ट। 6 houses A, B, C, D, E and F are situated in a colony. D is 60 meters south of E. E is 40 meters south of B. A is 30 meters north of E. F is 50 meters east of A. C is 50 meters west of B. Find the location of C with reference to A. अब C का लोकेशन चाहिए A के रेफरेंस में। चलिए ट्राई करेंगे इसको। हाँ, थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शन से ही दे दिया गया है इसको। हाँ ठीक है, ट्राई करेंगे इसको एक बार। इसके लिए 10 सेकेंड्स का टाइम है। चलिए ठीक है, आपके लिए 15 सेकेंड। खुश, अब चलिए ट्राई कीजिए। आ गया आंसर? गुड। समझ में नहीं आया? आइए बनाते हैं, हम समझाते हैं, आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। A, B, C, D, E एंड F, ये है सारे घर, 6 हाउसेस जो कि एक कॉलोनी में बैठे हुए। ठीक है, अब ये सब जो अपने अपने जगह पर ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, अब इनको तो उठा करके कहीं और रख नहीं सकते हम लोग, जिस जगह पर चले गए वहीं पे होंगे। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे D जो है, यहां लिखते हैं, D जो है 60 मीटर साउथ ऑफ E, यानी कि E के 60 मीटर साउथ में वो क्या है, D है। ठीक है, F is 40 मीटर साउथ ऑफ B। अब क्या किया गया, F जो है B के 40 मीटर साउथ में है। ठीक, अब क्या बोला गया, A is 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E। अब E कहाँ है, E यहाँ है, E के 30 मीटर नॉर्थ में, 30 मीटर नॉर्थ में क्या आ रहा है, A आ रहा है। ये क्लियर हुआ, E के 30 मीटर नॉर्थ में A आया, यानी ऊपर आया। ठीक है, नॉर्थ। अब क्या बोला गया, F is 50 मीटर ईस्ट ऑफ A। F जो है वो, यानी कि ये F जो है, अभी इसको साइड में रखे थे, अब इसको यहाँ करते हैं, 50 मीटर ईस्ट में है A का।
ए का 50 मीटर ईस्ट में ए है, एफ है, और ये 40 मीटर साउथ में बी के भी था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा डिस्टेंस। अब क्या बोला गया है कि सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, बी के 50 मीटर के वेस्ट में क्या है, सी है। ये क्लियर हुआ। अब क्या बोला गया है, फाइंड द लोकेशन ऑफ सी विथ रेफरेंस टू ए, यानी ए से सी कितना दूर है, ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात करें। तो ए से सी यानी ए के ऊपर खड़े होकर के फिर चेक करेंगे कि सी किधर है, ठीक है। तो यहां तक अगर पहुंच गए हैं, ये अगर 40 मीटर है, ये समझ रहे हैं, अगर ये 40 मीटर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 40 मीटर होगा। पिक्चर पे मत जाइए, हम छोटा सा बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे, अगर ये B से F तक का डिस्टेंस अगर 40 मीटर है तो उसी तरीके से C से A का भी डिस्टेंस कितना होगा, 40 मीटर होगा। और यहाँ से CB अगर 50 मीटर है तो AF भी कितना होगा, 50 मीटर। देखिए 50 मीटर सेम है, तो ये और ये भी सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, A से C कितना दूर है, तो A से C जो है वो 40 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब किस डायरेक्शन में, तो यहाँ A है, यहाँ C है। ऊपर में देखा, वो ऊपर देखा यानी नॉर्थ की तरफ देखा, यानी कि 40 मीटर क्या है, 40 मीटर है नॉर्थ। ये क्लियर हुआ। यानी कि A के संदर्भ में C का जो लोकेशन है, C का जो यहाँ पर लोकेशन दिख रहा है, स्थान जो दिख रहा है, वो कितना है, 40 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर उत्तर दिशा में, यही बोलते हैं ना उसको, हाँ 40 मीटर नॉर्थ। ये क्लियर हुआ। अब समझे कैसे, आ गया समझ में, वेरी गुड, समझ गए आप लोग, काफी इंटेलिजेंट है आप। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ, समझ गए, 40 मीटर नॉर्थ। ये छोटा सा वाला डिफरेंस, यहाँ पर ऊपर जगह नहीं था ना, इसीलिए इतना ही लिख दिए खुश। अब यहाँ पे तो 40 मीटर दिख रहा है ना। मैप भी बनाते हैं हम लोग, तो छोटा सा A4 साइज के पेपर में हम लोग सारा पूरा वर्ल्ड का मैप लेकर के उतार देते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे, तो छोटा सा यहाँ पर मैप बनाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। मैप समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा ट्राई किए थे तो समझ में आ गया है। आपको भी बता देंगे कैसे समझते हैं। चलिए आइए यहाँ पर नेक्स्ट। Sringia walks 9 kilometers toward the west from her home, then turn toward the south and walk 11 kilometers. Then she walked 13 kilometers toward the east. Toward the east होता है, she east किया गया है, the east, ठीक है। And finally walked 4 kilometers walked toward the west. How far is Sringia from her initial position? अब क्या किया गया है, श्रृंजिया जो है वो, एक मिनट, ये हम क्यों बताएं, पहले आप बताएंगे, इसको ट्राई करेंगे। श्रृंजिया जो है वो पहले 9 किलोमीटर गई वेस्ट की तरफ, उसके बाद अपने घर से, उसके बाद फिर वहां से वो साउथ की तरफ मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, फिर वो वहां से ईस्ट की तरफ मुड़ी और 13 किलोमीटर चली, और फिर फाइनली वहां से वेस्ट की तरफ मुड़ी और 4 किलोमीटर गई। तो फिर वो अपने घर से, इनिशियल पोजीशन का मतलब जहां से वो पहले निकली थी, तो अपने घर से ही ना निकली थी, तो अब बोला जा रहा है कि वो अपने घर से वो कितनी दूरी पर है। ट्राई करेंगे इसको, इसके लिए भी आपके पास 10 सेकेंड है। टाइम अब, चलिए अब बताएंगे हम। देखिए आया आंसर 11 आया, सच में 11 आया। देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। ऑफ कोर्स ये सही है, ठीक है। आइए चेक करते हैं कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या बोला गया कि अपने घर से निकली और वेस्ट की तरफ गई है, तो यहाँ है उसका घर,
यहां से ये वेस्ट की तरफ गई और वेस्ट की तरफ गई कितना 9 किलोमीटर। केएम को रहने देते हैं, सिर्फ 9 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेस्ट की तरफ जाने के बाद वो क्या की, वहां से वो टर्न की है साउथ की तरफ, यानी नीचे, साउथ नीचे है यहाँ से, और साउथ की तरफ जाने के बाद वो 11 किलोमीटर आगे बढ़ी, यहां तक लेकर के चलते 11 किलोमीटर। खुश। यहां जाने के बाद वो क्या की, वहां से वो ईस्ट की तरफ गई और 13 किलोमीटर चली है, यानी कि यहां से इधर तक 13 किलोमीटर गई ईस्ट की तरफ। अब क्या बोला गया, अब क्या बोला गया इसको कि 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ फिर वहां से मुड़ती, इधर ईस्ट था डायरेक्टली, यहां से 180 डिग्री का टर्न लेकर के 4 किलोमीटर कुछ इतना दूर तक गया होगा। 4 इधर यहां से यहां तक पहले 13 था, 13 किलोमीटर, अब ये यहां तक गई यहां पर, यानी कि ये 4 किलोमीटर पीछे आ गई वापस। अब पूछा जा रहा है कि अपने इनिशियल पोजीशन यानी कि अपने घर से वो अब कितना दूरी पर है, ठीक है। तो अगर मान लेते कि यहां से यहां तक 4 किलोमीटर है, ठीक, तो अपने घर से अब कितना दूरी पर होगी, तो अगर ये पूरा यहां से यहां तक 13 किलोमीटर था, उसमें से 4 किलोमीटर पीछे आ गई है, तो अब यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, 9 किलोमीटर होगा। और यही 9 किलोमीटर ये भी है, ये भी 9 किलोमीटर, ये भी 9 किलोमीटर, ये सेम पोजीशन हो गया, यानी कि ये और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, यानी कि ये अगर 11 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 11 किलोमीटर ही होगा। ये क्लियर हुआ। इसका मतलब कि वो अपने घर से जिस पोजीशन पर है उतना दूर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 11 किलोमीटर। ये क्लियर हुआ। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 11 किलोमीटर ही आपका आंसर हो रहा है, स्टार नहीं है, आंसर है ए, ठीक है। मेरा लिखने का स्टाइल है ये चलिए, ये क्लियर हुआ, समझ गए, समझ गए। अगर समझ गए तो इसको बताइएगा। अरे ये कहाँ गया, हाँ यहाँ गया। वन मॉर्निंग चित्रासी एंड अयान सिट्स फेसिंग ईच अदर, इफ द शैडो ऑफ अयान फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्रासी देन इन विच डायरेक्शन इज अयान फेसिंग। अब क्या बोला जरा, अयान और चित्रासी दोनों क्या किए हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ठीक है। अब क्या किए हैं, अच्छा खड़े नहीं है, बैठे हैं, सिट है, ठीक है, बैठे हैं, और ये टाइम कब का है, सुबह का है, ठीक है। तो ये सुबह का टाइम है, दोनों एक सामने एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, फेस एक दूसरे के सामने। अब क्या बोला जा रहा है कि अयान का जो शैडो है वो चित्रासी के लेफ्ट साइड में जा रहा है, चित्रासी के लेफ्ट साइड में अयान का शैडो है। तो फिर बोला जा रहा है कि अयान जहां बैठा हुआ है वहां से वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, यानी चित्रासी को देख रहा है, तो चित्रासी किस डायरेक्शन में बैठी हुई है, ठीक है, वो पूछा जा रहा है, किस डायरेक्शन में वो उसका फेस है अयान का। तो चलिए इसको बताएंगे, क्या लग रहा है, वेस्ट के तरफ, ईस्ट के तरफ, साउथ के तरफ, नॉर्थ के तरफ, सारा डायरेक्शन तो बता दिए आप। चलिए देखते हैं, आइए देखिएगा। एक मॉर्निंग है, मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि मॉर्निंग में सन किधर होगा, मॉर्निंग है यानी कि सन किधर होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, सूरज जो होता है वो पूरब से उगता है, सूर्योदय पूरब से होता है, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब कि सन जो होगा वो किधर होगा, ईस्ट में होगा। अगर मॉर्निंग का टाइम है, सन जो है वो अगर ईस्ट में है, मॉर्निंग का टाइम है और सन अगर ईस्ट में है, यानी बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसका जो शैडो बनेगा वो किस साइड बनेगा, वेस्ट की तरफ बनेगा। ये क्लियर हो रहा है। सन अगर ईस्ट में है और बीच में अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सनलाइट के थ्रू अगर ये ऑब्जेक्ट बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, तो इसका जो शैडो बनेगा वो वेस्ट की तरफ बनेगा। यही तो समझे थे हम लोग, है कि नहीं। तो ये वाला है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यानी सन ईस्ट में होगा तो इमेज वेस्ट में बनेगा, सन अगर वेस्ट में होगा तो इमेज ईस्ट में बनेगा। ये क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हुआ तो इमेज जो बन रहा है ये वेस्ट में बन रहा है। अब क्या बोला जा रहा है कि चित्रासी और अयान, तो यहाँ पर अयान को रखते हैं, इधर चित्रासी को रखते हैं CH, इधर है ईस्ट, यानी कि इधर है सन, ठीक, इधर है सन। अब सन यहाँ पर है तो इसका शैडो, इसके कारण जो शैडो आ रहा है अयान का,
वो क्या हो रहा है, इस लड़की के लेफ्ट साइड बन रहा है, यानी कि उसको लग रहा है कि ये इसका लेफ्ट है। अयान का जो शैडो है वो चित्रासी को लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, और चित्रासी का भी जो शैडो होगा वो अयान को राइट साइड में दिखाई देगा, यही होगा। तो ये जो इसका शैडो, इसको लग रहा है कि ये क्या है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये तुम्हारे लेफ्ट में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि लाइट से कुछ शैडो आ रहा है, अगर इधर सन रहता तो, या फिर इधर भी सन रहता तो मेरा अगर जो शैडो होता, या फिर हाँ मेरा अगर जो शैडो होता वो इस साइड आ रहा होता, इस साइड, तो आपका वो कौन सा डायरेक्शन है, इधर वाला साइड, ये समझ रहे हैं। अगर मेरा शैडो मेरे राइट साइड में आ रहा है तो आपके अकॉर्डिंग, आप जो फोन देख रहे हो या फिर कैमरा जो भी देख रहे हो, उससे अगर देख रहे होगे तो वो आपके अकॉर्डिंग, आपका जो, मेरा जो शैडो होता वो किस साइड होता, आपके लेफ्ट साइड में आता। मेरे राइट साइड में अगर मेरा शैडो होगा तो आपका कौन सा साइड होगा जो मेरा शैडो देखेगा, आपके लेफ्ट साइड की तरफ दिखेगा ये शैडो। इसका मतलब सन किधर होगा, इधर। मेरा अगर शैडो इस साइड आ रहा है यानी सन इधर होगा, सन अगर इस साइड होगा यानी कि मेरा शैडो वेस्ट में बन रहा होगा। मॉर्निंग का ही टाइम है, तो अगर मॉर्निंग का टाइम हो तो यहाँ पर मेरा शैडो वेस्ट में बनेगा, सन होगा ईस्ट की तरफ, तो हम किस साइड देख रहे होंगे, कैमरा में देखना नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस साइड देख रहे होंगे। किस साइड देख रहे होंगे का मतलब, अगर ईस्ट के तरफ में सन है, वेस्ट के तरफ में शैडो बन रहा है, यानी कि हम नॉर्थ के तरफ खड़े होंगे और देख रहे होंगे साउथ की तरफ, राइट। ये समझे, देख रहे होंगे किधर, साउथ की तरफ। हाँ जी, साउथ की तरफ देखेंगे तभी तो मेरा शैडो बनेगा ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, सॉरी, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है कि अयान जो है ये नॉर्थ की तरफ खड़ा है, साउथ में है ये चित्रासी, और ये देख रहा है साउथ में, यानी चित्रासी को साउथ में देख रहा है। और इसी रीजन से इसका जो डायरेक्शन, इस लोग का जो शैडो होगा वो वेस्ट के डायरेक्शन में दिखेगा, इसका जो शैडो होगा वो वेस्ट के डायरेक्शन में दिखाई देगा। अयान का शैडो चित्रासी को लग रहा है कि वो उसके लेफ्ट की तरफ है, और चित्रासी का जो शैडो होगा वो अयान को लगेगा कि उसके राइट की तरफ है। तो अयान जो होगा वो किस साइड देख रहा होगा, बैठा किस साइड है। अगर पूछा जाएगा कि अयान बैठा किस डायरेक्शन में है, तो बैठा होगा नॉर्थ के डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन अयान इज फेसिंग, यानी उसका चेहरा किस दिशा में है। यहाँ पे देखिए अयान का मुख बोला गया, अयान का यानी कि फेस बोला गया, चेहरा किस दिशा में है। तो अयान का जो चेहरा होगा वो किधर होगा, साउथ के तरफ होगा। ये क्लियर हुआ, अयान का चेहरा किस डायरेक्शन में होगा, साउथ के तरफ होगा। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ, अयान का चेहरा किधर होगा, साउथ के तरफ होगा। आ गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये भी आंसर। 4 डायरेक्शन है, चारों ले लिए थे आप लोग ऑप्शन में। चलिए ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या आना था, साउथ। अयान का चेहरा साउथ के डायरेक्शन में है। तो अब इसको बताएंगे, ये सहरसा जो है वो दौड़ना शुरू कर देती है अपने घर से नॉर्थ के डायरेक्शन में। वहां से जाने के बाद वो 40 मीटर चलती है और वहां से वो लेफ्ट ले लेती है। लेफ्ट लेने के बाद फिर वो 75 मीटर आगे बढ़ती है और फिर वो राइट लेती है। राइट लेने के बाद फिर 30 मीटर दौड़ती है और फिर वहां से वो राइट लेती है और 75 मीटर दौड़ने के बाद वो रुकती नहीं है, दौड़ती रहती है। तो अब बोला जा रहा है कि किस डायरेक्शन में वो दौड़ रही है, किस डायरेक्शन में वो दौड़ रही है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, 4 डायरेक्शन है, चारों मत ऑप्शन दे दीजिएगा, सोच के बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आपके पास सोचने के लिए भी टाइम है 10 सेकेंड्स का, ट्राई करेंगे इसको। टाइम अप। आया, इस बार भी आंसर ऐसे ही चारों आ रहा है क्या? नहीं, ईस्ट बोल रहे हैं, सच में ईस्ट बोल रहे हैं, ईस्ट होगा आंसर। आइए देखते हैं आता है कि नहीं।
आइए देखते हैं आता है कि नहीं, तो आइए चलिए। यहाँ पे क्या बोला गया, सहरसा जो है वो दौड़ना स्टार्ट कर रही है अपने नॉर्थ की तरफ में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ की तरफ में दौड़ी 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 दौड़ी, कितना दूर दौड़ी, 40, ठीक है 40 मीटर दौड़ी है। कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, बन गया। हाँ, यहाँ से वो 40 मीटर दौड़ गई। अब क्या बोला, वहां से जाने के बाद वो क्या कर रही है, लेफ्ट ले रही है और 75 मीटर दौड़ रही है। यहाँ से इधर आई लेफ्ट और 75 मीटर दौड़ी है। अब क्या की वो, वहां से फिर वो राइटली और 30 मीटर दौड़ी। यहाँ से राइट किधर होगा, ऊपर, तो यहाँ से 30 मीटर दौड़ी है इधर, ठीक है। और 30 मीटर दौड़ने के बाद अगेन टर्न राइट टू रन 75 मीटर। यहाँ से फिर से राइट लेती है और 75 मीटर यहाँ से दौड़ती है आगे। 75, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का 7 बना, हाँ ये टाइम रहता है। तो अब बोला जा रहा है कि किस डायरेक्शन में वो दौड़ रही है, मतलब यहाँ से इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है ये नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, वो जो लड़की दौड़ रही है उसका फेस किस डायरेक्शन में। तो ये उसका फेस है इधर, ये एरो, तो ये किस डायरेक्शन में है, तो यहीं से एक बना लेंगे इसको। और ये कौन सा डायरेक्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है ईस्ट, यानी वो उसका फेस किस डायरेक्शन में है, ईस्ट के डायरेक्शन में। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ईस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ, आप समझे ईस्ट कैसे आया, बोल दिए ईस्ट आया, हाँ ईस्ट आया ईस्ट आया ईस्ट आया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्कूल में भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे भी कॉपी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सच में खुद से बनाए हैं, ठीक है। अगर खुद से बनाए हैं तो एक बार इसको भी बताइएगा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, चलिए इसको बताएंगे। एट द टाइम ऑफ सनसेट लोपा एंड कार्तिक, कृतिका, लोपा और कृतिका जो है आर द सिटिंग फेसिंग ईच अदर। इफ द शैडो ऑफ लोपा फॉल्स ऑन द राइट ऑफ कृतिका, इन विच डायरेक्शन इज कृतिका फेसिंग। अब ये शाम का टाइम है, ठीक है, सनसेट बोला गया, सनसेट यानी कि शाम का टाइम है। ऐसा वाला जो टाइम बोला जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि लोपा और कृतिका एक दूसरे के सामने बैठी हुई है, इधर हो गई लोपा, इधर हो गई कृतिका, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि लोपा का जो शैडो है, लोपा का जो शैडो हो रहा है कुछ इस प्रकार होगा इस साइड, तो वो जो हो रहा है वो कृतिका के राइट साइड में है। कृतिका का राइट ये है और इस साइड में क्या हो रहा है, लोपा का शैडो बन रहा है। तो फिर कृतिका किस डायरेक्शन में फेस कर रही, कृतिका का फेस किस डायरेक्शन में है, तो सनसेट हो रहा है, यानी कि इधर सूरज होगा तभी ना इधर शैडो बन रहा होगा, सन इधर होगा तभी इधर शैडो बन रहा होगा। सनसेट का टाइम होता है, सन जो होता है सेट कहाँ करता है, ईस्ट में या वेस्ट में, ईस्ट में, सच में ईस्ट में। पश्चिम किसको बोलते हैं, पश्चिम वेस्ट को बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर हिंदी में नहीं आता है तो हिंदी में बोलिए ना, समझ गए, ठीक है। तो पश्चिम वेस्ट को बोलते हैं। तो सन जो होता है वो वेस्ट में क्या होता है, डूबता है। सनसेट जो होता है वो वेस्ट में होता है, वेस्ट में होता है, यानी कि उस समय जो शैडो बन रहा होगा वो ईस्ट की तरफ हो रहा होगा। पहले वाले क्वेश्चन में किए थे ना, अभी बताए थे कि अगर सन जो होगा वो ईस्ट में होगा तो शैडो वेस्ट में बनेगा, सन अगर वेस्ट में होगा तो शैडो ईस्ट में बनेगा, उल्टा होता था। तो यहाँ पे भी उल्टा हुआ है, तो सन जो है वो वेस्ट में है, इसी रीजन से लोपा का जो शैडो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो ईस्ट की तरफ बन रहा है। और कृतिका का वो राइट साइड है, कृतिका का वो राइट साइड है। तो कृतिका का जो फेस होगा वो किधर होगा, लोपा की तरफ, और लोपा कहाँ होगी, नॉर्थ में। ये समझे, लोपा कहाँ होगी, नॉर्थ में, तभी ना इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट और इधर साउथ और इधर वेस्ट होगा। समझे, ये वाला बात क्लियर हुआ, ये वाला डायरेक्शन। इसका मतलब इसका फेस कहाँ होगा, कृतिका का फेस होगा नॉर्थ में। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नॉर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ, समझ गए, वाओ काफी ब्रिलियंट है आप लोग, ओवर यू आर वेरी स्मार्ट। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर है, काफी छोटा है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये टाइम आया है थोड़ा सा, हाँ इतना ठीक है, बस इसे ज्यादा बड़ा कर देंगे तो मेरे लिखने के लिए स्पेस नहीं आएगा। तो क्या है, श्वेता जो है वो स्टार्ट करती है चलना अपने ऑफिस से लेकर के, और उसके बाद वो क्या करती है 150 मीटर चलती है साउथ की तरफ, उसके बाद फिर वो राइट टर्न लेती है और 80 मीटर चलती है, फिर वो क्या करती है वहां से लेफ्ट लेती है और 60 मीटर चलती है,
और फाइनली फिर लेफ्ट लेती है और फिर 280 मीटर चलने के बाद वो बैंक पहुंच जाती है। तो अब बोला जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफिस और उसका बैंक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। बताइए बताइए बताइए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सिर्फ, अच्छा थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, अच्छा ठीक है 15 मिनट, 15 सेकंड, ठीक है मिनट बोल रहे हैं, 15 सेकंड। चलिए टाइम अप। आइए देखते हैं बनता है कि नहीं। कितने का आया? 280, 410, 370, 290, सारा ऑप्शन आ गया। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। कुछ ऑप्शन ए को टिक किए, कुछ बी को, कुछ सी को, कुछ डी को। चलिए आप लोग तो सारा ऑप्शन टिक कर दिए। आइए देखते हैं, अगर इसमें ई ऑप्शन रहता तो वो भी हो जाता ऑप्शन आंसर, है ना। आइए देखते हैं आता है क्या। तो वो क्या किया, सबसे पहले ऑफिस से स्टार्ट की और साउथ के तरफ में 150 मीटर गई है। तो यहां से इधर बनाते हैं 150 मीटर, ठीक है। साउथ के तरफ ये इसका ऑफिस, ओ बोले तो ऑफिस, ठीक है। अब ये 150 मीटर जाने के बाद यहां से राइट लेती है और 80 मीटर चलती है। इसका राइट क्या होगा? इसका राइट ये होगा। तो यहां से चलने के बाद 80 मीटर गई वो। उसके बाद फिर वो वहां से फिर लेफ्ट लेती है और 60 मीटर चलती है। तो इधर आने के बाद वो 60 मीटर गई वो। अब यहां से फाइनली एक लेफ्ट लेती है और 200, यहां से लेफ्ट लेती है और 280, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, यहीं से लेते हैं। 280 मीटर आगे बढ़ी गई और यहां से पहुंच गई वो बैंक, ठीक है। ओ फॉर ऑफिस, बी फॉर बैंक, यहां तक गई, यहां पर पहुंच गई। अब बोला जा रहा है कि उसके ऑफिस और बैंक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस। तो अब यहां पर देखेंगे, इसको लेते हैं, ये वाला कोई काम करते हैं ना, इमेजिनरी लाइन से इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। आइए, कुछ इस प्रकार का सीधा लाइन होगा, मिल गया। अब यहां पर अगर मिल गया है, इसका मतलब कि ये वाला 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। और ये वाला यहां से यहां तक 80 है, इसका मतलब ये भी यहां से यहां तक 80 होगा। अगर 280 में से ये वाला 80 को हटा देंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो रहा होगा? 200 हो रहा होगा। ये क्लियर हुआ? एक मिनट रुकिएगा। आई एम बैक नाउ। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे। ये कितना हुआ? 200 मीटर, मीटर 200 मीटर। 280 मीटर्स में से 80 मीटर्स हटा दिए तो 200 मीटर इसके पास बच रहा है। खुश। अब यहां देखेंगे, ये ऑफिस से लेकर के यहां तक का 150 मीटर प्लस ये वाला 60 मीटर, टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 150 प्लस 60 यानी 210 मीटर हुआ होगा ये वाला पोर्शन। ये समझे? तो इसको इतना डिजाइन बनाने की जगह यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। इतना करने की जगह यहाँ पर बस इतना लिख दे रहे हैं कि ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 210, ठीक। अब क्या पूछा जा रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या ये और ये निकालेंगे? नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये होगा, ये यहां से डायरेक्टली ये वाला पोर्शन, समझे? इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां अगर ध्यान देंगे तो देखने से ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा है, ये ऐसा वाला।
जिसमें एक है 210, एक में है 200 का डिस्टेंस और तीसरा हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग का आसानी से आंसर आ सकता है, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा। नहीं तो यहाँ से अगर ध्यान दें तो पता चलेगा, ये अगर 210 है और ये 200 है और 0 अगर हटा दें तो यहाँ से दिखेगा 20 on 20, और यहाँ से हम लोग को पता है, या फिर एक बार जान जाइए फिर से नहीं पता होगा तो 21, 20 और 29 ट्रिपलेट होता है। 20, 21 और 29 ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है इसका मतलब अगर इसमें 0 लगाएंगे, इसमें 0 लगाएंगे तो इसमें भी तो 0 लगाना पड़ेगा। ये अगर 210 है, ये अगर 200 है, इसका मतलब कि ये यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस हो रहा होगा, ये कितना हो रहा होगा 290 मीटर का। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर ऑफिस से बैंक तक के बीच में, वो होगा 290 मीटर का डिस्टेंस। ये क्लियर हुआ? तो ABCD सारा ऑप्शन टिक कर रहे थे, अब समझ गए? तो यहाँ क्या होगा B, यानी 290 मीटर्स। क्लियर हुआ? चलिए, ये अगर हो गया तो इसको बताइएगा। ज़ैनब जो है वो स्टैंड कर रही है, खड़ी है, और कहां से? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़ी। यहाँ पे पूछा नहीं गया किस डायरेक्शन में खड़ी है, ठीक है, बताया भी नहीं गया है। अब वो क्या की, क्लॉकवाइज 90 डिग्री गई, उसके बाद फिर वो एंटी क्लॉकवाइज गई 180 डिग्री, फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमी है 135 डिग्री, और वहां से फिर टर्न कर रही है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फिर अब वो किस डायरेक्शन में जो फेस कर रही है, वो डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट। तो पूछा जा रहा है कि सबसे पहले इनिशियली, यानी टर्न घूमने के पहले, ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो राइट राउंड कर रही थी, राइट लेफ्ट, ये करने से पहले वो किस डायरेक्शन में खड़ी थी, ये पूछा गया है। चलिए, यहाँ पे भी कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं, सारा मत ऑप्शन टिक कीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों के पास 10 सेकेंड्स है, ट्राई कीजिए। इजी है, इजी। हिंदू सर आगे बढ़ा रहे, बोल रहे टाइम हो गया। चलिए, अच्छा उनका भी क्लास है ना, ठीक है, इसके बाद कंप्लीट करते हैं। पहले इसको कर लीजिएगा, बताइएगा। आया? ठीक है, आइए देखते हैं। ज़ैनब क्या कर रही है वो? ज़ैनब देख रहे हैं कि नहीं इसमें? आपका भी नाम है इसमें, देखिए क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो सबसे पहले क्या की, इधर से बनाते हैं क्लॉकवाइज, इधर से बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। खुश? अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ज़ैनब जो क्या की है, वो क्लॉकवाइज पहले टर्न की है 890 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी, इधर बनाते हैं 180 डिग्री। उसके बाद फिर वो एंटी क्लॉकवाइज ही गई है 135 डिग्री, और फिर वो टर्न हो गई है क्लॉकवाइज 180 डिग्री। और अब वो फेस जो है उसका नाउ फेस है नॉर्थ ईस्ट में। तो फिर वो पहले कौन सा फेस में थी? तो पहले यहाँ पर चेक कर लेते, सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 कैंसिल हो गया, 90 यहाँ है, 135 यहाँ है। 135 में से 90 अगर चला गया तो बचेगा कितना? 45 डिग्री कहाँ? एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में है, और ये अभी का डायरेक्शन दे दिया गया है, पीछे जाना है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर जो दिया हुआ है कि घूमना है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री की, यानी कि अब हम लोग जब पीछे जा रहे हैं, पुराने वाले पोजीशन पे जा रहे हैं, तो इसका उल्टा करेंगे। यानी पूछा गया, क्या बोला गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो घूम जाते हैं क्लॉकवाइज। और अभी किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको, ये वाला को। यहां से 45 डिग्री कहाँ? एंटी क्लॉकवाइज बोला है, तो घूम जाते हैं क्लॉकवाइज, इधर उल्टा इसका करना है। तो क्या आएगा? पोजीशन क्या है? ईस्ट। क्या पोजीशन है? ईस्ट। इसका मतलब कि ज़ैनब जो है वो अभी कहाँ है? पहले कहाँ थी? ईस्ट में थी। पहले कहाँ थी? उसका फेस कहाँ था? ईस्ट में था। ये क्लियर हुआ? समझ गए?
पहले ज़ैनब का फेस कहाँ था? पहले ज़ैनब का फेस था ईस्ट में। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग करेंगे कल। इसके बाद ये सारा कुछ हम कल से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इंद्रदेव सर भी आ गए, ठीक है। तो इसके बाद आपका वोकैब का क्लास होने वाला है और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं क्लास। ओके, फिर मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ। इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा डायरेक्शन चैप्टर का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।